हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोथेरेपी। आज मैं इस पे एक छोटा सा टॉपिक कराऊंगा आपको, एड्स। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपके दोनों के लिए होगा। आपको चाहे तो आप उसको नीट बेस्ड कह लीजिएगा, नीट के लिए कह लीजिएगा या ट्वेल्थ के लिए कह लीजिएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने जिसको भी शेयर करना हो कीजिए शेयर। कि ये वीडियो एक सेक्स एजुकेशन के बारे में, ठीक है। दिस वीडियो इज ऑन सेक्स एजुकेशन, ठीक है। ये सेक्स एजुकेशन के ऊपर वीडियो है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्या कहते हैं, ये चीजें सबको पता होनी चाहिए अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो इसमें मैं चार पांच बातें करेंगे हम। पहला, उस वायरस की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से हमें पता चला उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे वो वायरस दिखता कैसा है। फिर हम देखेंगे उसका रेप्लिकेशन कैसे होगा। फिर हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, कैसे फैलता है। फिर हम चेक करेंगे डायग्नोसिस क्या है। फिर हम बताएंगे प्रिवेंशन क्या है उसका, बचने का तरीका। हम बताएंगे ट्रीटमेंट क्या है उसका, ठीक है, इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है। तो हिस्ट्री के बारे में देखेंगे तो क्या है, हिस्ट्री हमारे पास दे रखी है। हिस्ट्री हिस्ट्री हमारी फर्स्ट रिपोर्टेड इन यूएसए, फर्स्ट रिपोर्टेड इन यूएसए अमंग होमोसेक्सुअल्स इन 1981। ये सन याद रखने की जरूरी है। फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ हुआ, यूएसए में, और किस एज में हुआ, 1981 में हुआ ये डिस्कवर। और इंडिया में कब हुआ, और हम बताएंगे क्या कि इन इंडिया फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1986। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखेंगे हम। ये नीट के बेस्ड पे दोनों एज आ सकती है। ये दोनों नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। ये दोनों नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम चेक करेंगे अभी, रेट्रो वायरस देख लीजिए होता क्या है। वायरस जो है वो रेट्रो वायरस है। इसका पैथोजन जो है वो यही है, रेट्रो वायरस। पैथोजन क्या है, रेट्रो वायरस, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, नहीं तो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ रेट्रो वायरस। ये दिखता कैसा है आपको मैंने बना के दिखा रखा है, ठीक है। तो इसमें इसमें बता रखा है, इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। हमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये पॉइंट याद रखना है कि इसके अंदर पहला पॉइंट याद रखेंगे हम कि ये वायरस, हाँ, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। और इसके अंदर दो आरएनए मिलेंगे, टू आरएनए प्रेजेंट। ये याद रखें कितने आरएनए मिलेंगे इसके अंदर, दो आरएनए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, देखिए, टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फिलामेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। उसको मैंने बता रखा है, उसके अंदर ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करती क्या है, देखो, ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा करेगी, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये, आरएनए से क्या बनाएगा, डीएनए। तो याद रखना ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो जाएगा इसमें उल्टा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आरएनए से डीएनए। तो इंपॉर्टेंट यही, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारे सिलेबस में अच्छे से आई हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, ठीक है। वायरस की रेप्लिकेशन कैसे होती है, तो इसमें देखेंगे हम। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरस की रेप्लिकेशन के बारे में। तो इसमें देखिए, ये लिखा हुआ है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस जो है, ये एक वायरल प्रोटीन कोट है हमारे पास, ठीक है। इसमें वायरल डीएनए कोर हुआ, ठीक। ये क्या हुआ, कोर से वायरल डीएनए निकला, और ये वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स को इसने क्या क्या इन्फेक्ट किया। देखिए एनिमल सेल है, ये सेल की बात चल रही है, क्या ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। ये एक मेरा क्या है, एनिमल सेल, ठीक। तो मैं एनिमल सेल की बात करूंगा इसमें। तो इसमें पहला बताया गया वायरल डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो था, इसने अपना आरएनए क्या किया, इसके अंदर डाल दिया आरएनए, ठीक है। तो ये आरएनए क्या करेगा, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगेगी एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा तो ये क्या बन गया, वायरल डीएनए बन गया। क्या बन गया, वायरल डीएनए। और ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। तो ये होस्ट जीनोम में चला गया वायरल डीएनए। अब ये क्या हो गया, वायरल जीनोम हो गया इसका। ये क्या हो गया, डीएनए
ये क्या हो गया, वायरल हो गया इसको डलने के बाद। तो ये यहाँ पे क्या लगेगा, अब नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस, ब्रैकेट में लिख दिया ट्रांसक्रिप्शन से। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन से यहाँ पे एक नया आरएनए बन गया, ठीक है। अब ये आरएनए जो है वो कई बनाएगा, न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस, ऐसे ही कई वायरस पैदा हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये निकल जाएंगे और हर एक अब क्या क्या कर सकता है कि को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लीजिए। तो मोड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा इसका, मोड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब मींस विदाउट कॉन्डम्स। अगर सेक्स विदाउट कॉन्डम होगा तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। और एक नेक्स्ट है मेरे पास थ्रू इंट्रावेनस ड्रग नीडल, ठीक है। जो ड्रग्स लेते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो लोग इंट्रावेनस ड्रग नीडल्स इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रग्स को वेन्स में लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रावेनस ड्रग नीडल्स, अगर एक ही जो ड्रग्स लेते हैं वो क्या करते हैं, एक ही इंजेक्शन में ड्रग्स भरते हैं, मतलब जो भी ड्रग्स होता है वो एक ही इंजेक्शन में डालते हैं और 4-5 लोग एक ही इंजेक्शन से वही ड्रग्स लेते हैं। तो ये नहीं करना है, ठीक है। ये करने से एड्स के फैलने का चांस ज्यादा होता है। तीसरा हमारा है कॉन्टेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कॉन्टेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब जो ब्लड डोनेशन होती है उसमें कोई खराब ब्लड दे देना, ठीक है। जैसे कि इसमें देखोगे कॉन्टेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा हमारा, जैसे कि हमने इसको बचाने के लिए क्या किया, सिक्योरिटी बढ़ा दी, सिक्योरिटी चेक डन बिफोर गिविंग ब्लड, ब्लड देने से पहले सिक्योरिटी चेक किया जाता है, ठीक है। अब ये इन्फेक्टेड मदर से चिल्ड्रन के लिए पहुंच जाएगा, इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर, मदर टू चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमने ये देख लिया कैसे फैलता है। ट्रांसमिशन का तरीका क्या है इसका, जो ट्रांसमिशन है होता कैसे, ये जनरली बाय बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड से होता है ट्रांसमिशन, ठीक है। एग्जांपल है लाइक जो हमारा स्लाइवा, हमारा ब्लड एक्सेट्रा, ठीक है। ये बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, इसके थ्रू फैल सकता है। तो ये स्लाइवा से भी फैलता है, याद रखिए स्लाइवा से भी फैलता है। तो सेकंड हमारा ट्रांसमिशन में देखिए, इट इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय, इट इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि उसको अलग थलग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एचआईवी पेशेंट है उसके पास आप बैठे तो आप भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि उसको हमें अलोन नहीं रखना चाहिए, उसको सोसाइटी से अलग नहीं करना चाहिए। तो वी हैव टू, वी हैव नॉट टू कीप पेशेंट अलोन, अकेला नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये मैंने बॉडी फ्लूइड से बता दिया, तो ट्रांसमिशन के तरीके हमने बता दिए, फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में दो आते हैं, पहला पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आप बायोटेक में पढ़ लोगे, इसमें लिख लेना यहाँ पे बायोटेक में, टेक में आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्वेंट ऐसे, ठीक है। इसके अंदर होता क्या, इंपॉर्टेंट एलिजा है। एलिजा में क्या होता है, एलिजा में हम क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराते हैं, कराते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक प्लेट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या रखा, एंटीजन, एंटीजन मैंने रख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ली। इसके अंदर मैंने क्या लिया होगा, इसके अंदर मान लीजिए इसके अंदर ब्लड सैंपल है, ठीक है। इसके अंदर ब्लड सैंपल है,
इसके अंदर ब्लड सैंपल लिया, वो ब्लड मैंने इसको दिया, तो अब इसमें क्या होगा, अगर इसके अंदर, अगर इस ब्लड के अंदर एचआईवी है, एचआईवी वायरस है, रेट्रोवायरस है, तो क्या होगा, ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ पेयर बना लेगा। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी पेयर होगा, उससे हमारा एक पॉजिटिव टेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा किस तरीके से हम चेक करेंगे। ये एलिजा का पूरा मेथड है, याद रखना है क्या, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रिवेंशन देख लीजिए, देखो सबको पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, अगर क्योर नहीं है तो एक चीज ये याद रखना है हमें, इट इज नॉट क्योरेबल, इसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। ओनली इंक्रीज लाइफ ऑफ पेशेंट, ओनली वी कैन इंक्रीज लाइफ ऑफ पेशेंट। तो इसका प्रिवेंशन देख लीजिए, पहला यूज कॉन्डम्स वाइल परफॉर्मिंग कॉपुलेशन। ठीक है, कॉपुलेशन के दौरान कॉन्डम का यूज किया जाए। दूसरा पॉइंट, नेवर यूज कंटामिनेटेड नीडल फॉर टेकिंग इंजेक्शंस। कहीं भी आप जाओ प्राइवेट क्लिनिक वगैरह पे या किसी भी डॉक्टर के पास, तो देखिएगा कि वो नीडल नहीं हो, बिल्कुल उसने जब ही ओपन किया हो आपके सामने। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अवॉइड मल्टी सेक्स पार्टनर। ये इंपॉर्टेंट है, मल्टी सेक्स पार्टनर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड एक्सचेंज होगा, ये लोग सबसे ज्यादा रिस्क सबसे ज्यादा इसी केस में होता है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल वर्नरेबल होते हैं इसके लिए, डिसीज के लिए। ठीक है, कि इन लोगों के साथ कई और लोग होंगे जिनका पता भी नहीं होगा कि किसके साथ एड्स है किसको नहीं है, तो इनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है, मल्टी सेक्स पार्टनर अवॉइड करना चाहिए। ट्रीटमेंट देख लीजिएगा, मैं बता चुका हूँ, जैसे कि बता दिया था, ओनली प्रोलोंग लाइफ ऑफ पेशेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेरा जाइडोविडिल, ये दवाइयां बता रहा हूँ, जाइडोविडिल, एजरती, एजिडोथाइमोडिन और रेट्रोवीर, ये 3 दवाइयां हैं। ठीक है, और ये एक मेरी 2 दवाइयां एक्स्ट्रा आती है, डाइडिऑक्सीआइनोसिन, डाइडिऑक्सीसाइक्लिन, डीडीआई डीडीसी। तो अब बोलोगे कि भाई इतनी सारी दवाई क्यों है, होनी जरूरी है, क्योंकि जो वायरस है वो आफ्टर सर्टेन टाइम अचीव रेजिस्टेंस टू रेट्रोवीर या किसी भी ड्रग्स के लिए वो रेजिस्टेंस हो जाता है। सो डीडीआई एंड डीडीसी इज गिवन। लेकिन अगर इससे भी अचीवमेंट कर लेता है रेजिस्टेंस बाद में, तो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज याद रखें कि जब भी जो एड्स होता है, एड्स के अंदर किसी की डेथ नहीं होती, एड्स की वजह से किसी की डेथ नहीं होती, सॉरी ये याद रखें, एड्स की वजह से, एड्स इज नॉट रीजन ऑफ डेथ ऑफ एड्स पेशेंट। इनकी मौत का रीजन ये नहीं होता, इनका रीजन क्या होता है, दे डाइज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, सम अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया। ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट बैक्टीरिया है, एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा जो टीबी करता है, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा टीबी करता है वो, या कॉमन राइनो वायरस भी है, ये भी आपको प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, नॉर्मल फ्लू करने वाले भी डेथ का रीजन होते हैं। एड्स की वजह से कोई नहीं मरता किसकी वजह से, इन बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, बात याद रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब